भगवान श्री राम कहते हैं, अभिमानी व्यक्ति चाहे वह आपका गुरु हो, पिता हो, उम्र अथवा ज्ञान में बड़ा भी हो, उसे सही दिशा दिखाना अति आवश्यक होता है। जैसे दुख ऐसी वस्तु है जो ज्ञान और बल दोनों का विनाशक है। दुख से बड़ा कोई शत्रु नहीं होता। झूठे व्यक्ति से लोग उसी प्रकार डरते हैं जैसे जहरीले सर्प से। धर्म सत्य में समाया हुआ है और ये संसार सत्य द्वारा ही चल रहा है। भगवान विष्णु कहते हैं, चाहे चंद्रमा की सुंदरता चली जाए, हिमालय हिम रहित हो जाए और सागर जल रहित हो जाए, लेकिन अपने दिए वचनों से हम फिरने वाले नहीं हैं। उत्साह में अपार शक्ति होती है। समाहित व्यक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। जानबूझ के मौत में मुंह डालने वाले को कोई अच्छी राय भी दे तो उसे नहीं भाती, क्योंकि वो मद और अहंकार में चूर होता है। दुख हो या सुख, मित्र ही मित्र के काम आता है। ये भगवान विष्णु के परम वचन है। मानव गलती कर सकता है, ऐसा कोई भी प्राणी नहीं जिसने कभी कोई गलती ना की हो। जो क्रोधित है वह इसमें अंतर नहीं कर सकता कि क्या बोला जा सकता है और क्या बोलने के अयोग्य है। ऐसा कोई अपराध नहीं है जो क्रोधित व्यक्ति कर नहीं सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो नहीं बोल सकता। क्रोध विवेक को खा जाती है। दूसरों की संपत्ति को चोरी करना, किसी अन्य की पत्नी की लालसा करना और मित्रों की ईमानदारी और चरित्र पर शक करना, ये तीनों व्यक्तियों को विनाश की ओर ले जाते हैं। बोलने से पहले शब्द मनुष्य के वश में होते हैं, परंतु बोलने के बाद मनुष्य उन शब्दों के वश में होता है। शब्द ब्रह्मास्त्र होते हैं, चलाने के बाद वापस असंभव होते हैं। बोले गए शब्द ही ऐसी चीज हैं जिनकी वजह से इंसान या तो दिल में उतर जाता है या फिर दिल से ही उतर जाता है। इसलिए अपनी शब्द और वाणी को सोच विचार कर ही प्रयोग में लाएं। अपनी बातों को हमेशा ध्यान पूर्वक कहें, क्योंकि हम तो कहकर भूल जाते हैं, लेकिन लोग उसे हमेशा याद रखते हैं और समय आने पर जवाब भी मिल सकता है। नदी में गिरने से कभी भी किसी की मौत नहीं होती है। मौत तो बस तब होती है जब उसे तैरना नहीं आता। जिस व्यक्ति को तैरना आता है वो नदी में गिरने के बाद फिर से बाहर निकल सकता है। परिस्थितियां हमारे लिए समस्या नहीं बनती हैं। समस्या तो तब बन जाती हैं जब हमें उन परिस्थितियों से निपटना यानी लड़ना नहीं आता। हम संघर्ष करके परिस्थितियों से लड़के परिस्थितियों पर विजय पा सकते हैं, यानी वो तब हमारे लिए समस्या नहीं बन सकती। जो व्यक्ति हमेशा रोना रोता है उन्हें जीवन में कभी सुख नहीं मिल सकता। परिस्थितियों से लड़ने की जरूरत होती है, रोना रोने की नहीं। अपने जीवन का अंत कर देने से कोई अच्छाई नहीं होती। अपने जीवन का अंत कर देने में कोई अच्छाई नहीं होती। सुख और आनंद का रास्ता जीवन से ही निकलता है। विषम परिस्थितियों में सोचने और शांत रहने की जरूरत है। जो पाप तुम कर रहे हो उसका बंटवारा कोई और नहीं कर सकता। जो पाप करता है फल भी उसे ही भोगना पड़ता है। संत दूसरों को दुख से बचाने के लिए कष्ट सहते हैं। संत दूसरों को दुखों से बचाने के लिए कष्ट सहते हैं। दुष्ट लोग दूसरों को दुख में डालने के लिए कष्ट देते हैं। जननी और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर हैं। दोनों का सम्मान करना चाहिए, प्राण चाहे रहे या ना रहे। मित्रता या शत्रुता बराबर वालों से ही करनी चाहिए। परवश को धिक्कार करना चाहिए जो दूसरे के वश में है। दुखी लोग कौन सा पाप नहीं कर सकते। दुखी लोग अपने दुख के निवारण के लिए किसी भी पाप करने से गुरेज नहीं कर सकते। ऐसा विचार करके दुखी ना हो कि विधाता का लिखा हुआ नहीं मिट सकता। कर्म करने से हर असंभव संभव हो सकता है, हर लिखा हुआ कट सकता है। राजा को सदैव प्रजा का ध्यान रखना चाहिए और ईमानदार शांतिशील व्यक्ति को अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए। अपनी फूट मनुष्य को नष्ट कर देती है। कोई भी कितना भी पार कर्मी रहा हो, उसके अंतरिक्ष लोग या उसके द्वारा दिए गए विचार फूट ने उसका विनाश कर दिया है।
सहयोग और समन्वय की सदैव जीत होती है। इसलिए सहयोग और एकता को लेकर चलने की जरूरत होती है। भगवान श्री कृष्ण आदर्श का रूप देते हुए बताते हैं, राजा को आदर्श व सच्चारित होना चाहिए, क्योंकि वह प्रजा पालक कहलाता है। संतोष नंदन वन है तथा शांति कामधेनु है। इस पर विचार करो और शांति के लिए मेहनत करो। ऐसे व्यक्ति बिरले ही मिलते हैं जो विपत्तियों का सामना करते समय हताश नहीं होते या भ्रम में नहीं पड़ते हैं। महत्वाकांक्षा से युक्त मन सदैव रिक्त रहता है। महत्वाकांक्षा छोड़कर व्यक्ति उद्धार यानी अपने काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। ऐसा कोई व्यक्ति अब तक नहीं जमा जो वृद्धावस्था को जीत सका है। यानी जीवन में जितना जन्म सत्य है उतना ही वृद्धावस्था और मृत्यु भी। जो यौवन विनय से विभूषित तथा कृपाणु हो, गुणों से धन्य है, वही यौवन सुंदर है। अच्छे लोगों की संगति में बुरे से बुरा व्यक्ति सही आचरण करने लगता है और बुरे लोगों की संगति में अच्छा सा अच्छा आदमी बुरा बन सकता है। इसलिए संगति पर ध्यान देने की जरूरत है। अपने सिद्धांतों और विचारों को त्यागने की जरूरत नहीं है। बलवान पुरुष क्रोधित नहीं होते हैं, तो क्रोधित व्यक्ति कितना भी वो हो, बलवान नहीं हो सकता। अति संघर्ष से चंदन में भी आग प्रकट हो सकती है। अति संघर्ष से चंदन में भी आग प्रकट हो सकती है। उसी प्रकार बहुत अवज्ञा किए जाने पर ज्ञानी के हृदय में भी क्रोध उपज सकता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अति संघर्ष से चंदन की लकड़ी में भी आग प्रकट हो सकती है। उसी प्रकार बहुत अधिक अपमान करने से ज्ञानी के हृदय में भी क्रोध उपज सकता है। नीच की नम्रता अत्यंत दुखदाई है। अंकुश, धनुष, सांप और बिल्ली झुककर वार करते हैं। संसार में ऐसे लोग थोड़े ही होते हैं जो कठोर किंतु हित की बात कहने वाले होते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, इस दुनिया में दुर्लभ कुछ भी नहीं है अगर उत्साह का साथ ना छोड़ा जाए। माया के दो भेद हैं, अविद्या और विद्या। असत्य के समान पुंज कुछ नहीं और समस्त सत्य से बड़ा कोई कर्म नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण और विष्णु ने अलग अलग जन्मों में अलग अलग उद्धारक और मोटिवेशनल विचार दिए हैं, जिनका इन वीडियो में समावेश करके हम आपके सामने रखते हैं।